नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है 13 जून को। डेट डिसाइड हो चुकी है, कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है 1 महीने पहले ही, और फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अभी भी आपका फॉर्म रनिंग है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का पेपर इसके बाद आएगा और उसकी डेट जो है 1 अगस्त 2021 है। तो दोनों ही डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं पहले ही आयोग के द्वारा, जिससे कि आपको तैयारी के लिए बेहतर मौका भी मिल सके। और जैसा कि बाद में सभी लोग ये बोलते हैं कि समय नहीं मिल पाया है, पूरा समय नहीं मिल पाया हमें तैयारी के लिए, और अचानक से कैलेंडर आ गया, डेट शीट आ गई, तो इस बार ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही पूरा का पूरा मौका दिया गया है। 13 जून को आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है और उसी के लिए लगातार बैच आपका रनिंग है नेक्सस जीएस की तरफ से। तो उस रनिंग बैच में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 24,000 प्लस लोग इसमें हैं पहले से ही जुड़े हुए, और आप लोग भी इससे जुड़ जाएं, जिससे कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे आपको। जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 और आरओ 2021 के लिए फुल स्ट्रैटेजी भी आपको बताई गई है कि पेड क्लास में जो है वो क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से क्या चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ आपको बताया गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जो अगले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो उनमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस है, बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स और लिवरपूल। तो एबरडीन जो है उसको नॉर्मली यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। बात है 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। तो क्या ऑप्शन सही होगा? एबरडीन इसमें सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। और एक चीज़ और, आप अपना जो मार्क्स है, अपने नंबर जो है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 9 आए हैं, 10 आउट ऑफ 8 आए हैं, कितने भी मार्क्स आए हैं आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो लग तो रहा है कि पहला ही सही है। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल चर्चा में लगातार रहता है विश्व स्तर पर। तो इजराइल की स्थलीय सीमा जो है उत्तर में लेबनान से है, उत्तर पूर्व में सीरिया से है, पूर्व में जॉर्डन से है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से मिलती है। तो कुल मिलाकर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? ठीक है, तो कोको निनो, एक्वेरियस, कोलोराडो और कोलंबिया, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, और होपफुली इसका आंसर जो है आप लोगों को आता होगा। पहले हम लोग सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कोको निनो है वो करीब 5,812 वर्ग मील है। एक्वेरियस के बारे में स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो 900 वर्ग मील है। कोलोराडो के बारे में बात करें तो 1,30,000 वर्ग मील है। और कोलंबिया जो है वो करीब 1,00,000 वर्ग मील है। तो कौन सा सबसे बड़ा है? वो आपका कोलोराडो है। ठीक है, तो कोलोराडो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आप कब कर पाएंगे? देखिए, जब आप टू द पॉइंट काम करेंगे। जैसे आपके पास 4 महीने का समय है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो इन 4 महीनों में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, जो आजकल की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैटर आपको इतना ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है हर जगह से, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें से दिमाग में जब एग्जामिनेशन आप देने जाते हो तो आपको लगता है यार सब कुछ मिक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बहुत चूजी पढ़ना है, और यही नेक्सस जीएस आपको कराता है। बहुत लिमिटेड मैटर प्रोवाइड कराते हैं और उसी में से आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर एक उदाहरण है किस चीज़ का है? लाल सागर जो है एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है, और इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। तो लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले जो देश हैं वो स्थित हैं, और इसके किनारे जिद्दा, हेजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, सुएज तथा अकाबा आदि नगर स्थित हैं। उत्तरी अफ्रीका तथा यूरोप का एशिया के देशों से सुएज नहर द्वारा संबंध होने के कारण इसकी व्यावहारिक महत्ता भी बहुत बढ़ गई है। इसका आंसर क्या होगा? तो लाल सागर किस चीज़ का उदाहरण है? ये आपका अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है, एक तरफ लिखा है नगर और एक तरफ लिखा है नदी। तो कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जैसे खार्तूम के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, सूडान से है ये, और ये नील नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, ब्राज़ावेले, ये आपका कांगो में है और ज़ैरे नदी के किनारे है। रॉटरडम के बारे में बात करें तो नीदरलैंड में है।
और राइन नदी के किनारे है, होपफुली सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस फ्रांस में है और सेन नदी के किनारे है। देखिए नेक्स्ट जीएस से आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा, ठीक है, तो 10 में से 10 मार्क करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखिए वर्षा की मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। तो वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अब इसमें है एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी और एक तरफ स्थिति। तो पाल्को के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं हिंडाल्को के बारे में अगर आप जानते हो तो रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मतलब INDAL ये कहाँ पे है, ये आपका हीराकुंड में है और हीराकुंड आपका उड़ीसा में स्थित है। नालको के बारे में बात करें तो कोरापुट में है और कोरापुट जो है इसकी स्थिति उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। बहुत फिक्स क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और होपफुली सभी को आता भी होगा। देखिए गोंडवाना कोयला जो है 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों यथा कर हार्बारिस जो ऊपरी सरकामारियन होता है, बराकर और रानीगंज से संबंधित है। भारत के करीब 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से रिलेटेड हैं और देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। तो क्या इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गोंडवाना। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है। तो कौन शीत महासागर धारा नहीं है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो अंगुलहास जो है वो शीत धारा नहीं है। देखिए अंगुलहास के बारे में स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है ये। और अगर कनारीस के बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर पश्चिम अफ्रीका के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। और अगर उसी बेसिस पे हम लोग पेरुवेरियन धारा के बारे में बात करें तो इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। खैर जो हमारा आंसर था वो क्या था, अंगुलहास, ठीक है। तो ये रहा आज का टेस्ट जिसमें आपका 9 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो और अगर हम आपको हमारी क्लासेस लेनी है तो क्लास के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे डेमो भी लिखकर भेज सकते हैं और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे ही जुड़ेंगे तो आपको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो आपको न्यू बैच की डिटेल मिल जाएगी। न्यू बैच जो रनिंग है वो 15 फरवरी 2021 से रनिंग है, 15 फरवरी 2021 से रनिंग है और एक ही बैच में आपका समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस दोनों ही कवर अप कराया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से फ़ीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फ़ीस बहुत सिंपल है, 1200 रुपये महीने की फ़ीस है और अगर 2 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2000 रुपीज़ है। तो आई थिंक ये बात समझ रहे होंगे कि 13 जून मतलब 4 मंथ और ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक साथ जमा करते हैं तो 4800 आपको नहीं देना पड़ेगा, ये आपका 4000 में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी जो रीसेंट सिलेक्शन हुआ है तो रीसेंट सिलेक्शन में खंड शिक्षा अधिकारी का आयोग की तरफ से रिजल्ट आया है जिसमें से 4 फाइनल सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं और प्रीति जी का, आशुतोष जी का, अनुराग जी का और शीतल श्रीवास्तव जी का। तो 4 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं एक्सेस जीएस की तरफ से और ये क्लास जो है पिछले 5 सालों से रेगुलर बेसिस पे चल रही है। शीतल श्रीवास्तव जी का आप नोट भी देख सकते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी कहीं से भी इस परीक्षा को पास कर सकता है अगर उसके अंदर लगन है, मेहनत करना जानता है तो, ठीक है। तो ये हमारे नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड है ये नोट, इसके अलावा फेसबुक पर भी है, आपको मिल जाएगा और इसके अलावा ये हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए फ़िलहाल जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है उसके लिए इतना ही।